लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। वो नंदी सीख गया। पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान। पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा है, गिर रहा है, पूरा शरीर टपक रहा है, गिर रहा है, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा ने विचार कर अब करूं तो करूं क्या। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है, गुरुदेव मेरा शरीर गल रहा है, गुरु जी आप बताओ कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन तेरा शरीर गिर रहा है? हाँ। टपक रहा है? हाँ। शरीर गल रहा है? हाँ। राजन तेरा भाई था ना, वो तो मर गया, भाभी कहाँ है? घर में। राजन एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे। किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी के मंदिर में सफाई करने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से शंकर के मंदिर को साफ कर गया, उसके कमरे में जाकर सोता है। भाई मर गया और राजा भाभी के कमरे में जाकर सो रहा है। एक दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। बात पूरे नगर में फैल गई। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे, कोसने लगे, खूब अपशब्द कहने लगे। राजा धीरे 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 राजा का शरीर अच्छा होते चले गया, राजा का शरीर ठीक होते होते चला गया। राजा एक नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, किसी वेद की औषधि नहीं लगी, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। कैसे हो गई? गुरु जी ने कहा, राजा तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाना प्रारंभ करी, तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। दुनिया के लोगों ने जब तुझे गाली देना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, बुराई करना चालू करा, निंदा करना चालू करा, तो तेरा रोग, तेरी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। तेरा रोग मिट गया, तेरी बीमारी समाप्त। तुम देखना, अपने अपने घरों में देखना, बहू का घुटना दुख है, बहू की कमर दुख है, बहू की पीठ दुख है, बहू का सिर दुख है, बहू का हाथ दुख है, बहू का पांव दुख है, और 70 साल 80 साल की डोकरी का कुछ नहीं दुख है। लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जहां पर चंद्र कुंड है, जिस सोमनाथ जी के पास में भगवान शंकर के उस धाम के पास में भगवान कृष्ण भी आकर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि वहां से मैं मुक्त हो जाऊंगा, संसार के सारे बंधन छूट जाएंगे। ऐसे सोमेश्वर महादेव का स्मरण किया गया। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान
जब इंसान को मृत्यु का समय नहीं मालूम कि कब मरेगा, तो पूजन का समय क्या पूछना। हर पल दिन रात भगवान की भक्ति ऐसे करो कि मैं अगले पल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। जब मौत का ठिकाना नहीं तो मरने का क्या ठिकाना, भजन का क्या ठिकाना। घड़ी चंद्रदेव ने पूछा शिव जी की आराधना कब, तेरा मन पड़े जब कर, 24 घंटा शिव की स्तुति कर। चंद्रदेव ने शिवलिंग बनाया, पूजन करी, रोज पूजन करते, रोज अर्चना करते, रोज विनती करते, शिव जी प्रकट हो गए। एक कुंड चंद्र कुंड प्रकट हो गया, उस कुंड से शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा ले इस कुंड में स्नान कर, तेरा चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र कुंड में चंद्र ने स्नान करा, रोग समाप्त हो गया। रोग गया, रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ठीक हुए, भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। का पवित्र चरित्र कर रहा है उमा महेश, शिव महापुराण वर्णन कर रही है कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवादिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा।
के लिए जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय